जय हिंद। आदरणीय मिलिंद देवरा जी का वीडियो काफ़ी वायरल इस वक्त साउथ मुंबई में चल रहा है पिछले 2 रोज से, गिरगांव की सभा के बाद में। और उन्होंने अपने 2.5 मिनट के वीडियो में लगभग 8 से 10 पॉइंट उन्होंने निशानदेही की है अपनी पूरी वीडियो के अंदर। मैं आप लोगों के सामने वो मुद्दे लगाता हूँ और एक एक पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं इस वक्त ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं बना रहा हूँ। ये मेरा ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, जो ज़ाती तजुर्बा मैंने देखा इतने सालों के अंदर, मैं उसके ऊपर बना रहा हूँ। एक साउथ मुंबई के ज़िम्मेदार नागरिक की वजह से मैं बना रहा हूँ और सोशल फील्ड में आप लोगों की दुआ से जो छोटा मोटा जो तजुर्बा है उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ। अगर मेरी बात गलत लगे तो आप उस पर ज़रूर कमेंट्स करिएगा और मुझे गलत कहिएगा। सबसे पहली बात जो हमारे रिस्पेक्टेड मिलिंद देवरा जी ने कही कि उनको उनके पार्टी कैडर से, उनके वर्कर से, उनके पोस्ट होल्डर से बाकायदा फ़ोन आ रहा है, जिसकी वजह से वो ये वीडियो बना रहे हैं। पहली बात, अब इसका पहले जवाब दे दूँ मैं सर, लेकिन ये वीडियो आपने एक बंद ऑफिस में, बंद कमरे में बनाया, जिस तरह अक्सर मैं अपने कमरे में बनाता हूँ, अपने हाथ से मैं अपना वीडियो चालू और बंद करता हूँ, उस तरह। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई यहाँ पे माहौल, क्योंकि हमारा बहुत सारे जिम्मेदार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना होता है, तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा मुझे कभी भी उन लोगों से मिलने में, वो हमसे उसी प्रेम भाव से मिलते हैं, बातचीत होती है कि वो लोग कहीं से भी परेशान हैं। एक बात। दूसरी चीज़, आपने उसमें एक दूसरा विषय कहा कि स्वाभाविक है जो गिरगांव की जो सभा हुई, उन लोग चिंता कर रहे हैं। कौन चिंता कर रहा है? जिन्होंने गिरगांव की सभा की। गिरगांव में सभा किसकी हुई? उद्धव बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना अरविंद सावंत जी की, आदरणीय युवा सेना के अध्यक्ष और हमारे नेता आदित्य साहब की। हमारे नेता से मुराद नौजवानों के नेता। आप मुझे पार्टी की नज़र से मत देखिएगा। मैं बता दूं, उनको कोई चिंता और कोई फिक्र नहीं है। फिक्र जितनी हर पार्टी अपनी पार्टी को चलाने के लिए, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए अक्सर सभाएं करती है, हर इलाके में करती है। तो उन्होंने भी अपने इलाके में एक सभा की अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए। और शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, मैं पिछले 15 सालों से उनको देख रहा हूँ कि वो बराबर अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते रहते हैं किसी न किसी तरीके से। सर, अगर आपको उनका ये सभा करना अच्छा नहीं लगता है तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप भी गिरगांव में इसी तरह की कोई सभा करिए। दूसरा, उसमें तीसरी बात आपने उस सभा के अंदर ये बताया है सर कि शिवसेना ने नया दावा पेश किया है वो प्रोग्राम करके। नहीं सर, कोई नवा दावा पेश नहीं किया है, कोई नई बात उसमें नहीं है भाई। उनके एमपी जो है ना, सिटिंग एमएलए हैं, एमपी हैं, माफ़ कीजिएगा, उनके एमपी जो है अरविंद सावंत साहब, वो सिटिंग एमपी हैं और ग्रास रूट के नेता हैं, कामगार नेता हैं। फिर आपने कहा चौथी बात कि उनके अंदर फिक्र और नाराज़गी स्वाभाविक है। अरे भाई, क्यों नाराज़गी होगी उनके अंदर? वो किस बात की नाराज़गी करेंगे? अपनी सभा कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं। सर, आप भी एक आम जनसभा करिए गिरगांव के अंदर और अपने लोगों को मोटिवेट करिए। सर, हम भी आपको खुशामदीद कहेंगे। आपने 5वीं बात कही कि 50 साल से देवरा फैमिली जो है यहाँ पे सोशल काम कर रही है, 50 साल से। सर, मैं इस चीज़ पे थोड़ा सी आपकी बात से सहमत नहीं हूँ सर। हाँ, देवरा फैमिली बेशक कई सालों से काम कर रही है, लगभग 30-35 साल से सर। 50 साल मैं नहीं मानता। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मेरी पैदाइश 1972 की है और मैं 1 साल और पीछे चले जाता हूँ सर, 1971 से। 53 ईयर्स हो जाते हैं लगभग। 1971
1977, 1980 यहाँ तक मिलिंद देवरा साहब, देवरा फैमिली नहीं थी। हमारे रिस्पेक्टेड मुरली देवरा जी जो हैं जीते हैं 84 में, 89 में और 1991 में। ये 3 बार वो नॉन स्टॉप जीते हैं। उसके बाद में जयंती बहन 1996 में उन्होंने उनको हराया। फिर मुरली देवरा जी फिर जीते 98 में, फिर उनको जयंती बहन मेहता जी ने हराया 99 में। फिर उसके बाद में 2004 और 2009 में मिलिंद देवरा जी आप नॉन स्टॉप 2 बार जीते हैं। और उसके बाद में अरविंद सावंत साहब जो है ना 2014-2019 में जीते हैं। जो आपने कहा कि एक हवा चल रही थी जिसमें आपने कहा कि मैं हवा में जीता हुआ नेता नहीं हूँ सर, मैं आपत्ति मैं इसमें व्यक्त करता हूँ सर। चलिए आप एक बार मान सकते हैं एक थोड़ी देर के लिए कि 2014 में एक हवा एक लहर चली थी जिसमें वो जीत गए थे, लेकिन 2019 में सर वो 1 लाख वोटों की मार्जिन से जीते हैं सर। और आपको 2019 के इलेक्शन की खास बात बता दूं सर, मुंबा देवी इलाका छोड़ के जो मुसलमानों का डोमिनेटेड एरिया है उसके अलावा आपको कहीं पे भी उनको आगे बढ़ने की आपको मौका नहीं मिला, कहीं पे भी सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो 13 मरतबा इलेक्शन हुए हैं सर 1971 से लेके 2019 तक, जिसमें 6 बार कांग्रेस पार्टी जीती है, मतलब देवरा फैमिली जीती है, और 7 बार दूसरे लोग जीते हैं, जिसमें 4 बार अरविंद सावंत साहब है। फिर 7वीं बात जो है इंडिया अलायंस की आपने बात की कि 0 से बात हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो प्रवक्ता बात करेंगे सर, आपकी भी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए। क्योंकि जो सिटिंग सीट है सर, सिटिंग पे से तो सिटिंग ही जीतेगा, और बाय फ्लूक नहीं है, 1 बार नहीं है, 2 बार है। जाहिर सी बात है वो अलायंस वाले ही, इंडिया अलायंस ही तय करेगी। मैं उसमें किसी टिप्पणी में नहीं जाना चाहता, मेरी उतनी हैसियत भी नहीं सर कि मैं आप जैसे कद्दावर नेताओं को मैं कहूँ कि आप यहाँ पे रहेंगे, या मैं उनको कहूँ वो भी बड़े कद्दावर नेता है मैं उनको भी कहूँ, नहीं। लेकिन एक चीज़ सर माफ़ी के साथ मैं कहूँगा सर, जो आपने 50 साल खिदमत की आपकी बात की है सर, हम आपके फादर की, मुरली देवरा सर जी की और आपकी भी सर हम रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं सर, उसमें कोई कमी और कोई दो राय नहीं। आपके वालिद साहब ने, मुरली देवरा सर जी ने वो इज्जत कमाई थी अपनी मेहनत से। एक एक कार्यकर्ता को उन्होंने जोड़ के रखा था, एक एक के घर पे जाते थे सर। और हमारा इलाका, हम लोग भी सब बॉर्न टू कांग्रेस ही थे सर, लेकिन आपके पास से वो चीज़ छटक गई क्योंकि आपने अपने कार्यकर्ताओं को पकड़ के नहीं रखा सर कभी। खैर वो चीज़ मेरा मुद्दा नहीं है, मैं उसमें नहीं जाता। आज हालात अच्छे नहीं है, इंडिया अलायंस की लोग बात कर रहे हैं। मैं लोगों को अक्सर, मैं अपने लोगों को मैं कहता हूँ कि मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ जागरूक हो जाओ, वोट दो, अच्छे आदमी को वोट दो सर। दूसरा आपने कहा सर कि कांग्रेस भी दावा कर सकती है, 8वां पॉइंट है ये सर, कांग्रेस भी दावा कर सकती है। बेशक हर किसी को हक है दावा करने का, वो पार्टी के बड़े लोग तय करेंगे सर। आप भी बड़े हैं सर, हम तो बहुत छोटे लोग हैं सर, हमारी कोई हैसियत नहीं। लेकिन माफ़ कीजिएगा सर, हमने आपको आपके टाइम में, आपके पीरियड में, हमारे इलाके के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर हमने कभी नहीं देखा सर। हाँ, इलेक्शन के वक्त में रोड शो पे चलते हुए आपने बहुत दफ़ा जाते हुए आपने हाथ दिखाया है। हाँ, आपके पिताजी अलबत्ते आते थे हम लोगों के पास, आम जनता के पास। सर ये विधि का विधान है और नेचर उसी के साथ में रहती है, कुदरत उसी के साथ में रहती है, तो ज़मीन से जुड़ा होता है, जो कार्यकर्ताओं के साथ में लगा रहता है। आपका ये वीडियो बनाना, ये आपकी उलझन, आपकी परेशानी दिखा रहा है सर, दर्शा रहा है, बाकायदा साफ आपके चेहरे पे झलक रहा है कि आप परेशान हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना की पार्टी के लोग
वो आपकी तरह उलझन और परेशानी में नहीं है। ठीक है ना सर, जिसको सीट मिलेगी। हमारे यहाँ तो सर आदेश चलता है, जो हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे हमको जो आदेश दे देते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। हमारे पास में कोई नेता बड़ा और छोटा नहीं। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी पद्धति, सबसे बड़ा मेडल शिव सैनिक है। उप शाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, समन्वयक, विभाग प्रमुख, उप नेता, नेता कोई मान्य नहीं। सबसे बड़ा शिव सैनिक है और शिव सैनिक कार्यकर्ता कैडर आज मजबूती के साथ में उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ में खड़ा है। इसीलिए इतने बड़े बड़े लोग, नामवर लोगों के जाने से भी पार्टी अपनी जगह डटी है, बल्कि और मजबूती के साथ निखर के आई है सर। सर मेरी शुभकामना सर आपके साथ में है, इंडिया अलायंस के साथ में है, शिवसेना के साथ में है और हर उस आदमी के साथ में है सर जो सब लोगों को लेके चलने की सलाहियत रखता हो। कोई भेदभाव ना हो, अपने कार्यकर्ता में भेदभाव ना हो, छोटे बड़े में भेदभाव ना हो। बाकी तो सब सियासत है सर, सियासत है सर। हम क्या कहेंगे, अगर हमारी कोई बात सर बुरी लगे तो हम माफ़ी चाहते हैं सर, लेकिन आपकी फैमिली की, आपकी हम रिस्पेक्ट करते हैं सर। जय हिंद। अगर कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कीजिएगा सर। खुदा हाफिज। नमस्कार. माझे समर्थक, मतदार आणि कार्यकर्त्यांचा मला सकाळपासून फोन येत आहे आणि त्यामुळे आजचा हा संदेश तुमच्यासाठी आहे. मला कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करायची नाही, मला वाद घालायचे नाही, पण एमव्हीएचा एक घटक दल महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या जागांसाठी एकतर्फी दावा करत असल्याबद्दल तुमची चिंता, तुमची काळजी मी समजू शकतो. गेल्या आठवड्यात त्यांच्या प्रवक्त्याने आम्हाला शून्यापासून सुरुवात करायला सांगितले. त्या अनावश्यक वादानंतर कालच्या गिरगावाच्या सभेत दक्षिण मुंबईच्या जागेसाठी नवा दावा करण्यात आला. तुमची काळजी, तुमची नाराजगी स्वाभाविक आहे, कारण ही जागा दक्षिण मुंबई सीट परंपरेने काँग्रेसकडे आहे आणि देवरा परिवार 50 वर्षापासून दक्षिण मुंबईची सेवा करत आहे. खासदार असो व नसो, मतदारसंघातील सर्व जनतेसाठी आमचे काम सुरूच असते. आम्ही कोणत्याही लाटेत निवडून आलेलो नाही. काम आणि नात्याने हा मतदारसंघ जिंकला आहे. आणि एक इम्पॉर्टंट गोष्टी मी दक्षिण मुंबईतील सर्व कार्यकर्त्यांना सांगू इच्छितो की आघाडीसाठी, एमव्हीएसाठी लोकसभा निवडणूक सोपी होणार नाही. कोणीही सार्वजनिक विधाने आणि दावे करू नयेत आणि जर एखादा पक्ष औपचारिक चर्चा पूर्ण होईपर्यंत थांबायला तयार नसेल तर काँग्रेस ही जागावर दावा करू शकते आणि उमेदवारांची घोषणा करू शकते. मला आशा आहे की आजचा हा संदेश आपल्या माध्यमातून मुंबई आणि दिल्लीतील महत्त्वाच्या लोकांपर्यंत पोहोचेल. आणि तुम्हा सर्वांना मी एक गोष्टी सांगू इच्छितो की काळजी करू नका. बी पेशंट. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.